दोस्तों, इस समय भारत की सबसे एडवांस पनडुब्बी की बात की जाए तो इस समय कलवरी क्लास की पनडुब्बी भारत की सबसे एडवांस पनडुब्बी है। लेकिन इस समय भारत की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारी इन पनडुब्बियों के अंदर AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं लगा हुआ है और न ही हमारी इन पनडुब्बियों के अंदर कोई टोरपीडो लगा हुआ है। और पनडुब्बियों को इसलिए ही स्पेशली बनाकर तैयार किया जाता है ताकि दुश्मन देश के ऊपर सरप्राइज अटैक किया जा सके। और जब हमारी पनडुब्बियों के अंदर टोरपीडो ही नहीं लगा होगा तो हम दुश्मन देश के ऊपर अटैक कैसे कर पाएंगे। और जब हमारी पनडुब्बियों के अंदर AIP सिस्टम ही नहीं लगा होगा तो हमको बार बार अपनी पनडुब्बियों की बैटरी को चार्ज करने के लिए सरफेस पर आना होगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि दुश्मन देश हमारी इन पनडुब्बियों को काफी आसानी से डिटेक्ट कर मारकर गिरा सकेगा। आप सभी के ये बात तो याद होगी ही कि प्रोजेक्ट 75 में जब भारत ने फ्रांस से कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को लेने का फैसला लिया था, उस समय फ्रांस की तरफ से अपना मैश्मा AIP भारत को ऑफर किया जा रहा था। लेकिन फ्रांस के AIP के अंदर सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मैश्मा AIP के अंदर काफी ज्यादा मूविंग पार्ट लगे हुए थे, जिस कारण फ्रांस का ये AIP सिस्टम काफी ज्यादा आवाज क्रिएट करता था, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता था कि पनडुब्बी पानी के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन करती थी, जिस कारण पनडुब्बियों को काफी आसानी से डिटेक्ट कर मारकर गिराया जा सकता था। इसीलिए ही भारत ने यह फैसला लिया था कि हम फ्रांस के AIP सिस्टम को अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में नहीं लगाएंगे। साथ में उसी समय भारत की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि अब हमारा DRDO हमारी इन कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए AIP सिस्टम को बनाकर तैयार करेगा। और उसी समय से ही DRDO ने नए AIP सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था। और DRDO के इस AIP सिस्टम के अंदर काफी कम मूविंग पार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू में भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि जो हमारी बाद की 2 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां होंगी उनके अंदर हम DRDO द्वारा बनाए जाने वाले AIP सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब तक हमारा ये AIP सिस्टम बनकर तैयार नहीं हो पाया था, जिसका हमको नुकसान यह हुआ था कि हमको मजबूरी में आकर अपनी इन 2 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को अपनी नौसेना को ऐसे ही सौंपना पड़ा था। लेकिन आज खबर निकलकर ये सामने आई है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 2 महत्वपूर्ण डील को साइन किया गया है, जिसके तहत पहली डील तो 2000 करोड़ रुपए की गई है। और इस डील के तहत हमारी एक कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को बीच से काटा जाएगा और इस पनडुब्बी के अंदर DRDO द्वारा बनाए गए AIP सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। और जब हमारा ये AIP सिस्टम प्रूवन हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी सभी पनडुब्बियों के अंदर इस AIP सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। और अभी भारत 3 और कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को लेना चाहता है। और जो ये नई कलवरी क्लास की पनडुब्बियां होंगी, इनके अंदर हमको पहले से ही DRDO द्वारा बना हुआ AIP सिस्टम लगा मिलने वाला है। इस डील के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आज एक और डील को साइन किया गया है, जिसके तहत हमारी इन कलवरी क्लास के अंदर स्वदेशी टोरपीडो का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वही टोरपीडो होने वाला है जिसको DRDO ने बनाकर तैयार किया है। और इस टोरपीडो को हम इलेक्ट्रिक हैवीवेट टोरपीडो के नाम से भी जानते हैं। हमारा ये टोरपीडो हमारे वरुण अस्त्र हैवीवेट टोरपीडो से भी परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को वो क्षमता मिल जाएगी जिस कारण ये ज्यादा दिनों तक पानी के नीचे तो रह ही सकेंगी। साथ में इन पनडुब्बियों की मदद से दुश्मन देश के जंगी जहाजों को भी मारकर गिराया जा सकेगा।